हेलो फ्रेंड्स, मैं हरमीत थापर #इंडिया ड्रीम्स चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट नेट और फ्लेवर चॉकलेट गार्निशिंग की रेसिपी। इस केक में इस्तेमाल की जाने वाली गार्निशिंग को हमने घर पे ही बनाया है और केक जितना दिखने में शानदार है, टेस्ट में भी उतना लाजवाब है। आशा है आपको हमारी मेहनत और हमारी कोशिश जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान, टेस्टी, लाजवाब, डिलीशियस केक को घर पे आसान तरीके से बनाना। डिलीशियस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन को तैयार करेंगे। उसके लिए हमने पार्चमेंट पेपर लिया है और उसे 3 बार अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। केक टिन को पलट कर रख देंगे और फिर इसको मेजर कर लेंगे ऊपर से पार्चमेंट पेपर को। केक टिन का डायमीटर 8 इंच है और इसकी हाइट 2.5 इंच है। पार्चमेंट पेपर को अच्छे से मेजर करके एक निशान सा लगा देंगे फिंगर से और कटिंग कर देंगे। अब ग्रीस कर लेंगे केक टिन को और अब इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा देंगे। पार्चमेंट पेपर को भी ग्रीस कर लेना है। यहाँ हम आपको ग्रीस किया हुआ नहीं दिखा पाए हैं। और अब बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हमने लिए 2 कटोरी मैदा। वेट में ये 300 ग्राम है। और अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और साथ ही अब डाल देंगे इसमें शुगर पाउडर। 3/4 कप है शुगर पाउडर और इसे छान लेंगे। शुगर पाउडर के बाद अब इसमें डाल देंगे आधी कटोरी ऑयल। वेट में ये 100 ml है। अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर बैटर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस बैटर में वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। बैटर को बहुत जोर जोर से मिक्स नहीं करना है और इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है। कट एंड फोल्ड मेथड से ही बैटर को मिक्स करें। बहुत जोर जोर से मिक्स करने से और ज्यादा मिक्स करने से बैटर फिर फूलेगा नहीं और फिर केक अच्छा नहीं बनेगा। बैटर स्मूथ, सिल्की, फ्लोइंग और ऊपर से रिबन की तरह गिरने वाला होना चाहिए। इस बैटर को तैयार करने में 300 ml दूध का यूज हुआ है। केक स्पंज को हम बिना OTG ओवन और बिना माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड के भी तैयार कर सकते हैं। गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें नेट स्टैंड या कोई बर्तन रख दें, कटोरी रख दें और उसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। और अगर ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लें और दोनों रोड्स ऑन कर दें। अलग अलग माइक्रोवेव में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, तो आप प्लीज उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अब केक के बैटर में डाल देंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून यानी आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर को थोड़े से दूध से एक्टिवेट कर लेंगे और बेकिंग सोडे को 1 टेबलस्पून सिरके से एक्टिवेट कर लेंगे। और अब हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे कट एंड फोल्ड मेथड से ही। बस अब जल्दी से इसे ट्रांसफर कर देंगे केक टिन में। पार्चमेंट पेपर को भी हमने ग्रीस कर लिया था, हम दिखा नहीं पाए आपको, सॉरी। बैटर को डाल दिया है केक टिन में और अब इसे टैप कर लेंगे 3-4 बार। कढ़ाई में बनाने के लिए कढ़ाई में रख देंगे स्टैंड के ऊपर और ढक देंगे इसे और इसे बेक करेंगे 35 से 40 मिनट लो हीट पर। ओवन में बनाने के लिए भी 30 से 40 मिनट का समय लग सकता है। समय कम या ज्यादा लग सकता है दोनों केक्स को, तो इसलिए बीच में जरूर चेक कर लें। और अब सिर्फ नीचे वाली रोड को ही ऑन रखना है, ऊपर वाली को ऑन नहीं रखना है अब बिल्कुल भी, नहीं तो केक अच्छा नहीं बनेगा। बाकी आप अपने ओवन या माइक्रोवेव में दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। 35 मिनट्स हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। और ये देखिए
एकदम से क्लीन स्टिक निकल आई है। केक अच्छे से बेक हो गया है। और कढ़ाई वाले केक को भी अब 40 मिनट हो गए हैं। हमने पहले भी इसे एक बार चेक किया था। और देखिए इसमें से भी क्लीन स्टिक निकल आई है। दोनों केक एकदम से तैयार हैं। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और ऊपर से ढक देंगे टॉवल से, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाएं। केक्स को साइड में रख देंगे और हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। अब नॉन डायरी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करेंगे और इसके लिए एक बड़ी प्लेट में आइस क्यूब्स और चिल्ड वाटर डालकर एक बड़ा सा बॉल रख दिया है। और इसमें अब हम डाल देंगे 2 कटोरी व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम को 1 या 2 घंटे पहले फ्रीजर से निकाल कर रखें, ताकि उसमें आइस क्रिस्टल ना रहें। पहले बीटर को 2-3 मिनट स्लो पर चलाएंगे और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। क्रीम को हमने स्टिफ पिक्स आने तक बीट करना है। क्रीम को ठंडा ही रखना है, तो इसलिए आइस क्यूब्स और चिल्ड वाटर को बार बार आप डालते रहें थाली में। और अब थोड़ी देर हाई स्पीड पर कर देंगे बीटर को। और ये देखिए स्टिफ पिक्स आ गई हैं। क्रीम अब तैयार है। इसे अब फ्रिज में रख देंगे ढककर। और काफ़ी देर हो गई है, इधर केक भी ठंडा हो चुका है। चाकू की हेल्प से मोल्ड से निकाल लेंगे केक को। अब पलट देंगे केक टिन को। और ये देखिए केक एकदम से बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से निकल आया है केक टिन से। पार्चमेंट पेपर को भी अलग कर देंगे और केक स्पॉन्ज को बीच में से कट करेंगे और इसे बराबर के 3 हिस्सों में काट लेंगे। केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और अब एक केक बोर्ड रख देंगे टर्न टेबल पर। केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे और उसके ऊपर एक स्पॉन्ज रख देंगे। सबसे पहले स्पॉन्ज पर हम शुगर सिरप लगाएंगे। 1/4 कटोरी में 2 टेबलस्पून चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करके शुगर सिरप बना लिया था। अब बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल क्रश को मिक्स करके अच्छे से डाल दिया है केक स्पॉन्ज पर। और अब क्रीम भी डाल दी है। क्रीम को अच्छे से फैला देंगे और बाकी की दोनों लेयर में भी ऐसे ही शुगर सिरप डालेंगे पहले, और फिर क्रश डाल देंगे और फिर क्रीम डालकर अच्छे से फैला लेंगे। आप चाहे तो क्रश की जगह जैम भी डाल सकते हैं लेयर्स में, या फिर चॉकलेट शेविंग भी डाल सकते हैं, या छोटा छोटा बारीक काट कर फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और ये अब हम ऊपर वाली लेयर में क्रीम डाल रहे हैं। सबसे ऊपर वाली टॉप वाली लेयर है ये। अच्छे से फैला लेंगे क्रीम को और साइड से भी अच्छे से कवर कर देंगे। ये फर्स्ट कोटिंग हो गई है, यानी क्रम कोटिंग हो गई है। अब फ्रिज में रख देंगे केक को आधे घंटे के लिए। और अब चॉकलेट गार्निशिंग के लिए मेल्ट की हुई व्हाइट चॉकलेट में इमल्शन और जेल कलर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रीस किए हुए मोल्ड में शेप दे देंगे। थोड़ी देर मोल्ड्स को फ्रिज में रख देंगे और फिर अच्छे से सूखने के बाद मोल्ड से निकाल लेंगे। और ये गार्निशिंग तैयार हो गई है। आधा घंटा हो गया है, केक को निकाल लिया है हमने फ्रिज से, और साथ ही क्रीम को भी निकाल लिया है फ्रिज से। और अब केक पर सेकंड कोटिंग यानी आइसिंग कर देंगे। साइड से भी अच्छी सी फिनिशिंग देंगे और एजेस को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब देखिए केक डेकोरेशन के लिए तैयार है। व्हिपिंग क्रीम में पिंक जेल कलर डालकर अब N1 N2 नोजल से रोजेट्स बना लेंगे। नेट बनाने के लिए मेल्टेड डार्क चॉकलेट को पाइपिंग बैग में डालेंगे और पार्चमेंट पेपर के ऊपर नेट बनाएंगे। नेट आप अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन की बना सकते हैं या दिखाए हुए तरीके से बना लीजिए। लास्ट में साइड्स में बॉर्डर लाइन डाल देंगे और इसे अब सेमी सेट होने देंगे। इसे पूरा नहीं सूखने देना है, बस इतनी देर सुखाना है कि ये हाथों में टच ना हो, टच करने से।
हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लगा देंगे इसे केक पर। और आधे घंटे के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया और ये थोड़ा सा टूट गया है नेट। फ्रिज से निकालते समय इसे फिर से थोड़ा सा चिपका देंगे हल्के हाथों से। और ये हमने अब गार्निश कर दिया है ऊपर से केक को। व्हाइट और डार्क चॉकलेट को मेल्ट करते समय अगर चॉकलेट मेल्ट ना हो तो आप उसमें 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल के भी डाल सकते हैं। जेली और स्प्रिंकल से गार्निश करने के बाद केक को सर्व कर देंगे। थैंक्स।